तो इस मुद्दे पर बात करने से पहले आपको बता दें कि आज आखिरी दिन किस तरह का माहौल रहा चुनाव प्रचार के। राजस्थान विश्वविद्यालय और इससे जुड़े तमाम संगठक कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों के प्रचार का आखिरी दिन होने से महारानी कॉलेज के छात्राओं में चुनाव प्रचार का जोश देखने को मिला। वहीं महाविद्यालय प्रशासन भी चुनावों की तमाम प्रक्रियाओं को लेकर तैयार नजर आया। एक तरफ जहां महारानी कॉलेज में छात्र संघ के लिए खड़े हुए प्रत्याशी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के एपेक्स पदों के प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार के लिए महारानी कॉलेज पहुंचे। छात्राओं ने प्रत्याशियों से कॉलेज में मौजूद पेयजल सहित अन्य समस्याओं के बारे में बताया तो प्रत्याशियों ने समाधान का भरोसा दिलाया। हमारे मुद्दे यही है कि हम महारानी कॉलेज में आए तो महारानी कॉलेज की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। हम विश्वास दिला देना चाहते हैं कि अगले 5 दिन में एबीवीपी का पैनल चाहे जीत गया है चाहे नहीं जीत गया है, अगले 5 दिन में महारानी कॉलेज में किसी प्रकार की पानी की समस्या नहीं रहेगी। महारानी कॉलेज ही नहीं, पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में हर एक प्रत्येक डिपार्टमेंट में हमने प्रशासन से बात की है, वीसी साहब से बात की है कि अगले 5 दिन के अंदर अंदर सारे विश्वविद्यालय में और सारे कैंपसों में पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि आज का स्टूडेंट पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी टाइम पे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट ना तो पढ़ाई कर सकता है और हर प्रकार की समस्या का जड़ पानी की समस्या है। दूसरी ओर कैंपस वाईफाई होने चाहिए, कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और कैंपस में जो अलग से एक टीम गठित होकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल ड्रेस में आसपास घूमनी चाहिए। कि महारानी महाविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या फ्लोराइड पानी की है। यहाँ पर फैकल्टी की समस्या है। हम हर क्लास में जाके छात्राओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। हम पहले भी आए हैं, हमारे घोषणा पत्र में हमने हर कॉलेज और छात्र छात्राओं की डिमांड्स को रखा है। हम जो बेसिकली मुद्दे हैं उन पे छात्र हितों के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एनएसयूआई को सपोर्ट कर रहे हैं। जो परिवर्तन की लहर इस बार चल रही है विश्वविद्यालय में, उससे जरूर परिवर्तन होगा और एनएसयूआई का पूरा पैनल जीत। छात्र संघ चुनाव के दौरान जीत के लिए प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज महारानी कॉलेज में प्रत्याशी को धमकाने का मामला सामने आया। क्या है पूरा मामला, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। छात्र संघ चुनावों का शोर प्रदेश भर में गूंज रहा है। इसको लेकर सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार में रैलियां तो कहीं पर अब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि प्रत्याशियों को डरा और धमकाया जा रहा है। उनका मान मनोबल तोड़ने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अमूमन तौर पर देखा जाता है कि चुनाव में इस तरह के हथकंडे अपनाए तो जरूर जाते हैं, लेकिन उनका असर कितना हो पाता है ये तो परिणाम में ही बताया पाता है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि महारानी कॉलेज में जिस तरह का मामला यहाँ पर सामने आया है, विमला मीणा और कोमल मीणा दो यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रही हैं। खासतौर से ये जो मामला है कोमल मीणा को लेकर और विमला मीणा को लेकर, दो कैंडिडेट आपस में लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं विवाद उन दोनों से जुड़ा हुआ है। और विमला मीणा को एक तरह से कहा जा सकता है कि ये धमकी भरा लेटर कहा जा सकता है और उसमें लूजर 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 कहकर भी इस तरह का लेटर लगाकर रात को इस सपोर्टर के यहाँ पर, यानी कि जो कोमल मीणा है उसके इस गाड़ी पर यहाँ पर लगा दिया गया है। हालांकि क्या रहेगा इसका नतीजा, क्या इसके सपोर्टिव को निराश होंगे या नहीं होंगे, क्या उस घटना के बाद में, क्योंकि इनके जो सपोर्टिव है उनमें और भी यहाँ पर जोश देखा जा सकता है। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिरकार क्या मामला रहा। विमला हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले विमला से जानेंगे कि आखिरकार घटना कब रही और उस घटना के बाद में आपका रिएक्शन क्या रहा। पहले तो मैं बस्ती गई थी, बस्ती से प्रचार करके जब मैं अपने कार्यालय पे लौटी, कार्यालय पे लौटने के बाद में खाना खाई 2:24 पे। वहां से जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने के लिए रवाना हुई तो मैंने एक धमकी भरा लेटर देखा। लेटर को देखने के बाद, पढ़ने के बाद मैं घबरा गई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया। मेरी सिस्टर कहीं गई हुई थी, फिर मैंने वहां से कॉल करके सिस्टर को बोला। फिर वो यहाँ आई, फिर उन्होंने कॉल किया और क्या लगता है आपको इस तरह का लेटर लगाना, क्या सामने वाली जो पार्टी है उसका क्या यहाँ पर मकसद यहाँ पर रह सकता है? कुछ पता नहीं और ना कुछ कहा जा सकता है। आपको लगता है कहीं आपको डराने की कोशिश की गई इसके माध्यम से? जी हाँ, तो बिल्कुल ये एक तरह से कहा जा सकता है कि विमला मीणा की ओर से इनका आरोप है कि कोमल मीणा जो है इनको यहाँ पर डराने और धमकाने का यहाँ पर काम कर रही है। नाम नहीं है, लेकिन इसमें लेटर में जिस तरह से लिखा गया है उसके आधार पर अभी मामला दर्ज नहीं हुआ। अभी जाकर गांधीनगर थाने में, जो अशोकनगर थाना इस पर लगता है, अशोकनगर थाने में इस मामले को यहाँ पर दर्ज करवाया जाएगा। आप सीनियर स्टूडेंट हैं, इस तरह के हथकंडे अपनाना क्या चुनाव में सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस चीजों को, प्रक्रियाओं को गलत मानती हूँ। चलो बॉयज में ये चलता है, मगर गर्ल्स अगर इस तरह की हरकत करेंगी तो कैसे काम चलेगा? स्टूडेंट्स का कहना है कि बॉयज में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, मारपीट की घटनाएं भी होती है, लेकिन छात्राओं में तो कम से कम
तो छात्र राजनीति अपने परवान पर है, लेकिन इसके साथ ही कई विवाद भी जुड़ते जा रहे हैं। बीच में छात्र राजनीति, छात्र संघ जो चुनाव है उनको बंद कर दिया गया था। पहले के माहौल में और अब के माहौल में क्या बड़े बदलाव आए हैं और क्या ये बदलाव आने चाहिए थे या फिर उनमें सुधार की अभी कोई गुंजाइश है? बात करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल सेन और उनके साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज जी। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा सवाल जो जुड़ा हुआ है, जिसके हम इर्द गिर्द आज बात करना चाह रहे हैं, वो सारा का सारा इसी बात को लेकर है कि छात्र राजनीति की आज जो शक्ल सामने निकल कर आ रही है, डंडे चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, हत्या हो रही है, गोली चल रही है, लाठी भाटा जंग हो रही है, उसके अलावा धमकी भरे जो लेटर हैं वो चस्पा किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें थी, क्या वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए बनाई गई थी, या फिर आपको लगता है कि जो छात्र राजनीति पहले थी, जबकि लिंगदो समिति का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस वक्त बड़ी संयमित छात्र राजनीति हुआ करती थी, आज इसका स्वरूप बिगड़ गया? किस तरीके से देखते हैं आप अपने वक्त की और आज की छात्र राजनीति को? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो छात्र राजनीति है बड़े उतार चढ़ाव के बाद में आगे बढ़ रही है। आज का जो माहौल है वो छात्र हितों को देखते हुए तो बिल्कुल गौण हो चुका है। अब छात्र नेता सिर्फ अपना नाम कमाना चाहते हैं। 1 साल मात्र का चुनाव रह गया। पहले हम लोगों के टाइम में जैसा हम देखते थे कि सालों तक हम लोगों को छात्र हितों के लिए संघर्ष करना पड़ता था और उस टाइम पे छात्र संघ के चुनाव मुद्दों पे आधारित होते थे और वो मुद्दे ऐसे होते थे जिसके अंदर लाखों छात्र प्रभावित होते थे और उनके लिए फायदे की चीज होती थी। और आज देख रहे हैं कि एन केन प्रकार छात्र नेता किसी भी तरीके से मार्केट में छा जाना चाहता है, चाहे वो बाहुबल हो, चाहे धनबल हो, या किसी भी माध्यम से वो चाहते हैं कि भी मेरा नाम सुर्खियों में रहना चाहिए। काम अब पीछे हो गया, काम करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है विश्वविद्यालय में। जी, छात्र राजनीति की परिभाषा भी इन दिनों बदल गई है। आपने कहा कि छात्र राजनीति छात्र राजनीति जो पहले हुआ करती थी, छात्र हितों को या छात्र मुद्दों को लेकर होती थी, अब उसको राजनीति की पहली सीढ़ी कहा जाता है। बड़ा सवाल ये उठता है, क्या छात्रों के साथ राजनीति शब्द जुड़ना जरूरी है? छात्र के साथ राजनीति की जरूरत क्या है? अगर उनको मुद्दों की लड़ाई लड़नी है तो वो वैसे भी अगर संगठित होकर विश्वविद्यालय प्रशासन या कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं तो क्या उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा? तो इस सबके इर्द गिर्द जो छात्र के साथ राजनीति का स्वरूप बिगड़ा है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? भाई, राजनीतिक दलों की सीधी दखलंदाजी आजकल देखने को मिल रही है। पहले भी हमारे टाइम में और मेरे से पहले के टाइम पे भी होता था। एनएसयूआई, एबीवीपी, कांग्रेस और बीजेपी समर्थित जो भी संगठन होते थे, लेकिन जब छात्र हितों की बात आती थी, छात्र समुदाय की बात आती थी, तो पूरे राजस्थान में बंद का भी कॉल होता था और सब लोग एक साथ एकजुट होकर के उस लड़ाई के लिए सड़कों पे आते थे, प्रशासन को हिलाने की क्षमता रखते थे। लेकिन आजकल जब किसी भी मुद्दों बिल्कुल, और अभी मुद्दों पे आधारित तो राजनीति बिल्कुल बंद हो चुकी है और अभी छात्र संगठन आपस में जोर आजमाइश करने लगे। एबीवीपी, एनएसयूआई, जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ये चीजें छात्र हितों के मद्देनजर आज के टाइम में गौण होती जा रही है। जो एकता है छात्र हितों की, बिल्कुल गौण। और जहां तक आपने भी बात की थी लिंगदो की सिफारिशों की, तो मेरा मानना है कि या तो लिंगदो की सिफारिशें बिल्कुल नहीं लागू करनी चाहिए और लागू करे तो बिल्कुल सख्ताई के साथ करनी चाहिए। और जैसा हम लोग धनबल बाहुबल का यहाँ प्रयोग देख रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, उसके आधार पे तो ये चुनाव बिल्कुल अजीबोगरीब स्थिति के अंदर देखने को मिल रहा है। कितनी हिंसा होती जा रही है। छात्र हितों के, छात्र मुद्दों की बात तो बिल्कुल गौण हो गई है। आज कोई भी छात्र नेता कोई छात्र हित से जुड़ी हुई कोई काम करवा ही नहीं सकता विश्वविद्यालय में। आज ऐसा नहीं है। छात्र विश्वविद्यालय से जो अफिलिएटेड कॉलेज है उनकी संख्या कम हो गई। पुराने टाइम में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और भी कॉलेज जैसे होते थे, 10-10 लाख स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय से जुड़े रहते थे। अब घट करके वो 5-6 लाख पे आ गए। उसके बावजूद भी जो देखने को मिल रहा है, न तो छात्र समुदाय संतुष्ट है, न छात्र नेता अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। चलिए पुष्पेंद्र जी, आपके पास किस ओर लेकर के जा रही है इसको समझ में नहीं। पुष्पेंद्र जी, आपके पास वापस लौटूंगा मैं। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ अभी मौजूद हैं। अनिल, लिंगदो कमेटी की सिफारिशों की बात करें तो एक पूरा 73 पेज का पूरा एक चिट्ठा है। उसमें से कुछ जो खास बातें हैं जो कि सख्ताई से जिनका लागू होना चाहिए, 19 पॉइंट बनाकर उसके और वेबसाइट पर भी डाले गए हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप छात्र राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं, आपकी बीट है, इस वजह से आपको जाना होता है, बार बार उन लोगों से मिलना होता है, नजदीक से आप इस छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव को देख रहे हैं, इन 19 पॉइंट में से क्या आपको लगता है कि कहीं भी एक भी पॉइंट को देखा जा रहा है या फिर उसके अनुसार यहां पर छात्र संघ जो चुनाव है उसमें उसका पालन किया जा रहा है? बिल्कुल प्रभात, ऐसा कभी भी नहीं लगा। और देखा जाता है कि आम अक्सर चुनावों के अंदर
लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश है उसके उलट यहाँ पर काम होता है। रैलियां निकले, रैलियों में चाहे प्रचार पैम्पलेट हो या फिर रंगीन पोस्टर यहाँ पर लगाने की बात की जाए, पूरा जयपुर शहर इसमें कैंपस के चुनाव में जयपुर शहर जिस तरह से अट्टा पड़ा हुआ है, एक यही कहा जा सकता है कि छात्र जो नेता हैं आजकल समस्याओं की बात नहीं करते, मुद्दों की राजनीति नहीं करते। जिस तरह पुष्पेंद्र जी ने भी कहा कि अब सिर्फ फोकस में आना चाहता है स्टूडेंट लीडर, वो चाहता है कि उसका नाम हो जाए, थोड़ा पब्लिक में थोड़ी पहचान बन जाए और उसके आधार पर आगे फिर वो अपनी राजनीति को चला सके। अगर मुद्दों की राजनीति की जाए तो उसमें लगता है कि स्टूडेंट्स के हित की यहाँ पर बात होगी, स्टूडेंट उसके साथ यहाँ पर जुड़ाव भी रखेंगे। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा जिस तरह की रैलियां बनी, जिस तरह चुनावी माहौल हुआ, उस समय रैलियां जब से शुरुआत यहाँ पर हुई, हमने देखा कि रैलियों में 60 से 70% स्टूडेंट्स जो हैं बाहरी स्टूडेंट, यानी कि उनको किराए पर लाया गया हो, अपनी पहचान के बल पर लाया गया है, और उसके अड़ोसी पड़ोसी स्टूडेंट्स को उन्होंने यहाँ पर गाड़ियों में भरकर गाड़ियों के लवाज में एक संख्या बल दिखाने के लिए, लेकिन कभी भी नहीं लगा कि ये जो छात्र बिल्कुल संख्या बल पर बिल्कुल फोकस यहाँ पर किया गया, एक मैसेज देने की कवायद की गई, लेकिन ये नहीं देखा गया कि उन रैलियों में आखिरकार वो भीड़ किसकी है, उस भीड़ में क्या कैंपस के स्टूडेंट है या नहीं है, वो फोकस कर रहे हैं उन समस्याओं को, जो मुद्दों को उन्होंने साल भर तक उठाया है, उन मुद्दों को लेकर उन्होंने क्या किया है। तो ऐसा कभी भी नहीं लगा लिंगदो कमेटी की सिफारिश हो या फिर छात्र हितों की बात की गई हो। एक चीज और इसमें हमने प्रभाव देखा कि अक्सर जो विरोध प्रदर्शन स्टूडेंट्स को लेकर होता है, स्टूडेंट्स विरोध के लिए जाते हैं, कुलपति को ज्ञापन भी सौंपते हैं, एक इसमें यहाँ भी कमी आई है। विरोध के लिए जाते हैं 10 से 15 छात्र का एक संख्या बल होता है, उसके आधार पर वहां पर कुछ नारेबाजी होती है और नारेबाजी करके ज्ञापन यहाँ पर दे दिया जाता है। एक पहले का समय था जब स्टूडेंट लीडर के साथ में 15-20 स्टूडेंट्स के अलावा 50 से 60 का लवाजमा पहले से ही तैयार रहता था, जहां में निकलता वो लवाजमा तैयार रहता था, और विरोध प्रदर्शन में तो इसकी संख्या बड़ी यहाँ पर होती थी। तो यहाँ पर भी कुछ विचारणीय विषय यहाँ पर है, छात्र नेताओं को सोचना होगा कि स्टूडेंट से उनका लगाव, मोटा सवाल, स्टूडेंट को मुद्दों को उठाएंगे तो स्टूडेंट चाहेंगे कि अनिल बड़ा सवाल, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जो भी इस वक्त इलेक्शन का माहौल, छात्र संघ चुनाव का माहौल अभी बन रहा है, राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें या फिर उसके संगठक कॉलेजों की बात करें, क्या क्या ऐसी चीजें हैं आम आदमी होने के नाते अगर आपको लगती है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी ऐसी कौम है जो कि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होती है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है इस छात्र संघ चुनाव से, तो आम आदमी होने के नाते ऐसी क्या चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी और आम आदमी को उससे राहत मिलती? बिल्कुल, प्रचार में जिस तरह से रैलियां निकाली जा रही है, रैलियां निकलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सड़कों पर साइड पर निकले, लेकिन उनमें बाहरी छात्रों का क्या काम है। रैलियों में एक तरह से देखा जाता है गाड़ियों का काफिला, वो काफिले की जरूरत नहीं है उस स्टूडेंट को, उन गाड़ियों में कमी यहाँ पर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ियां नहीं होती, स्टूडेंट के पास पहले से गाड़ियां मौजूद रहती है, लेकिन चुनाव के समय में देखा जाता है कि 70 से 80, 100 से 150 गाड़ियों का जो लवाजमा है वो स्टूडेंट जो काम में लेता है, कहीं ना कहीं अवॉइड उसको किया जा सकता है, उस खर्चे में कमी भी की जा सकती है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट का जो चुनाव है कैंपस का चुनाव है, कैंपस में एक मैसेज देने की कवायद है। जयपुर शहर में बाहर पोस्टर छापने की कोई जरूरत नहीं है, कैंपस के अंदर बिल्कुल निर्धारित जगह है, वहां पर अपना होर्डिंग्स लगा सकता है, कैंपस में अपना प्रचार वहां पर कर सकता है। एक पहले भी एक कवायद थी कि एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई जा सकती है, संवाद कार्यक्रम हो सकता है सभी स्टूडेंट्स के सामने, ओपोजिशन हो और सभी संगठन के दल जो अध्यक्ष प्रत्याशी हो वो वहां पर बैठे, अपनी बात स्टूडेंट्स के सामने रखें और बताएं कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं, और उन स्टूडेंट्स को एक मौका मिलेगा और ऑप्शन मिलेगा कि वो किस मुद्दे के आधार पर वहां पर वोट करें। ऐसा नहीं है कि चेहरे को देखकर वोट करें, मुद्दे के आधार पर अगर वोट किया जाएगा तो आगे जरूर कुछ कहा जा सकता है कि कुछ सुधार की यहाँ पर गुंजाइश बनेगी और स्टूडेंट्स के हित में यहाँ पर काम होगा।